ब्लॉक डील हुई, उसके बाद स्टॉक देखिए दबाव में है। अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर आ गई, लगभग 4% इंट्राडे में करेक्ट कर चुका है। 4.25% की गिरावट अब डे लो के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। टीसीएस में टाटा सन्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। किस प्राइस पर हुआ वो सारे डिटेल सुमित के साथ। तो एक बड़ी ब्लॉक डील आज टीसीएस के अंदर होते हुए दिखाई पड़ी है और इस ब्लॉक डील में जो कल शाम तक डिटेल दी गई थी, करीब करीब 2.3 करोड़ शेयरों के आसपास का सौदा होगा। आज सुबह से 2.2 करोड़ शेयरों का सौदा हो चुका है, जो कि करीब करीब 6,890 करोड़ रुपए के आसपास इसकी वैल्यू बैठती है। 0.5% के आसपास से ज़्यादा का हिस्सा टाटा सन्स ने टीसीएस के अंदर बेचा है। मल्टीपल वजहें हो सकती हैं, चाहे वॉर चेस्ट तैयार करने की बातचीत हो, चाहे सेमीकंडक्टर कारोबार में फर्दर एक्सपेंशन को लेकर कंपनी इस्तेमाल करी, तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स को आप जोड़ सकते हैं जिसकी वजह से ये ब्लॉक डील होते हुए दिखाई पड़े। या फिर डेट रीपेमेंट भी बड़ा ट्रिगर हो सकता है। लेकिन फिर भी टाटा सन्स के लिए टीसीएस हमेशा से ज्वेल था, ज्वेल है और अभी भी रहेगा। वो आप हिस्सेदारी से ही देख सकते हैं। ये करीब करीब की हिस्सेदारी है, ये प्री ब्लॉक हिस्सेदारी है टाटा सन्स की। करीब 72.4% के आसपास टीसीएस के अंदर हिस्सेदारी ओन करते हैं। टाटा पावर करीब 45% के आसपास, टाटा मोटर्स करीब करीब 43.7% के आसपास, टाटा एलेक्सी में 42.2 और ट्रेंट में करीब करीब 42.2% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर भी है। टाटा स्टील में 31.5%, टाटा केमिकल में 32%, टाटा कंज्यूमर में 28.5%, टाइटन में 20 से 21%, टाटा कम्युनिकेशन में 14% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि ना केवल टाटा सन्स की बड़ी हिस्सेदारी है, बल्कि कैश काउ भी है टीसीएस टाटा ग्रुप के लिए। FY 23 में करीब करीब 30,130 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड टाटा सन्स को मिला था टीसीएस के जरिए, इसमें एक स्पेशल डिविडेंड भी है। FY 22 में करीब करीब 11,265 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड मिला था। FY 21 में करीब करीब 8,645 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड मिला था। वहीं FY 20 में भी करीब 22,971 करोड़ रुपए का एक डिविडेंड दिया गया था, यहाँ पर भी स्पेशल डिविडेंड था। FY 19 में करीब 9,500 करोड़ रुपए का और FY 18 में भी करीब करीब 8,500 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड टीसीएस ने टाटा सन्स को पे किया था। तो ये लगातार कैश काउ के तौर पे तो है ही, लेकिन अभी 0.5% के आसपास की हिस्सेदारी टाटा सन्स के बेचने की खबरें हैं। अब देखते हैं किस तरह की डिटेल शाम तक आती है। शुक्रिया सुमित, इस आई थिंक पूरी खबर को एक बार फिर से स्क्रीन पर रखने के लिए, समझाने के लिए। भले ही टीसीएस टाटा सन्स के लिए कैश काउ हो, लेकिन इस वक्त कैश बंद कर रहा है बाजार का। टीसीएस आपकी स्क्रीन पे डे लो, निफ्टी आईटी अभी हश्ता, और मैंने स्काइकिंग की जब शुरुआत की थी वॉज डाउन आई थिंक 850 पॉइंट्स, 850 अंक हश्ता 1025। और ये लीजिए देखिए निफ्टी पे, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पॉसिबिलिटी है एक बार फिर से 800 टूटेगा। इट्स नाउ 794। अब डाउन साइड में हम हश्ता ये 2 दिन आई मीन संजोग नहीं हो सकता। कोफोर्ज और आई थिंक टीसीएस, ये जो टाटा सन का चंक बिकने आया, क्या ये एक हंट, और क्या ये आई थिंक वो जो हम पूरा वो चीज़ देख रहे हैं ना, आई मीन प्रमोटर सेलिंग एट बेस्ट प्राइस, क्या उसको हवा दे रहा है एक बार फिर से? सुबह से तो आपने इस पे कई बार डिस्कशन किया भी है। एक्चुअली वीरू, ये टीसीएस वाला मामला तो थोड़ा सा अलग है। टीसीएस वाला मामला थोड़ा सा अलग है क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो टाटा सन्स की लिस्टिंग की बात हो रही थी, राइट। अब उसमें कंपनी नहीं चाहती कि इतनी जल्दी लिस्ट हो, अब इसलिए उनको अपने डेट को खत्म करना पड़ेगा। अब 2 चीजें हैं, क्या वो डेट कम करने के लिए टीसीएस में हिस्सेदारी बेच रहे हैं? अब क्योंकि जैसे सुमित भी मेंशन कर रहे थे कि देखिए जब भी टाटा सन्स को जरूरत पड़ी है तो सबसे ज्यादा टीसीएस ने ही उनको पैसे निकाल कर दिए हैं। तो आप उन्हें एटीएम कहे या फिर कैश काउ कहे, ईदर वेज, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा हिस्सा है। अब 2 चीजें हो सकती है, शायद यहाँ पर वो डेट कम करने के लिए कुछ और आगे बिक्री होती हुई दिखाई दे, या फिर जो बड़े इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर साइड पर ये कर रहे हैं उसके लिए पैसों की जरूरत है, क्योंकि वो भी लार्जली फंड टाटा सन्स ही करने वाला है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पैसा लगेगा, तो इट्स स्टिल वर्ड इज स्टिल आउट कि किसके लिए दरअसल टाटा सन्स ने ये किया है। लेकिन हाँ है, जहां पर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है और जो सबसे ज्यादा वैल्यूड एसेट है, वहां पर उनको बस थोड़ा सा हिस्सा बेचना, 0.64%। अगर अच्छे वैल्यूएशंस पर बेचना होता तो शायद आगे भी निकलते दूसरी कंपनियों में, बट वील हैव टू वेट इट आउट आई गेस। टीसीएस पर एक प्रशांत टेक्निकल पर्सपेक्टिव आप दीजिए प्लीज, कंसिडरिंग ये क्रैक्स इसके गहरे होते दिखाई दिए हैं। अब आज सुबह तक तो यही लग रहा था कि ठीक है आप ये ब्लॉक डील करेंगे 4001 के भाव पर, उसके बाद स्टॉक में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पुल बैक आ जाता। आज तो ये 4000 के नीचे खिसक रहा है।
तो हर्षा जी, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सबसे जो अहम सपोर्ट है वो करीबन अगर हम देखें तो 2 फरवरी के आसपास एक जो गैप का सपोर्ट है वो है करीबन 3960, 3960, 3950। हम बिल्कुल उसी सपोर्ट को टेस्ट करने जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर वहां से बाउंस मिले तब हमें आगे का डिसीजन लेना होगा। तो फिलहाल एक काम कर सकते हैं कि जिनके पास लॉन्ग्स हो और जो स्टक है उनको 3940 या 3930 इस रेंज के बीच स्टॉप लॉस रख के बने रहे। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं हो रहा है आप बिल्कुल इंटैक्ट रह सकते। टीसीएस पे टेक्निकल सेटअप 3979 और इसके साथ जो जो लपेटे में आज निफ्टी आईटी में है, जरा निफ्टी आईटी के कंट्रीब्यूटर्स को रखेंगे आप एक बार प्लीज़। एक बार आप इन्फोसिस लेके आइएगा। इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 1563 पे आके ट्रेड करता हुआ, और इन्फोसिस को आप कह सकते हैं कि ये सबसे वीक स्ट्रक्चर था पूरे आईटी स्पेस में। रचना जी, आपका व्यू इन्फोसिस पे क्या बन रहा है, क्योंकि इस आई थिंक आज टीसीएस की खबर ने, निफ्टी आईटी के ब्रेकडाउन ने इसको निफ्टी आईटी के फॉल से कहीं ज़्यादा दूर जाके प्लेस कर दिया है, मतलब ऑन द डाउन साइड। अभी निफ्टी आईटी पे 50 डेमा टूटा है, निफ्टी इन्फोसिस जो है वो 100 डेमा के ऑलरेडी नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या इन्फोसिस पे 200 डेमा की पॉसिबिलिटी बन चुकी है? आई एम आस्किंग फॉर 1520 ऑन द डाउन साइड। आपका व्यू? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1520 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। और यहाँ पे अभी जहाँ पे प्राइस बैठा हुआ है विच इज 1568 ऑन फ्यूचर्स, ये अपने आप में एक सपोर्ट है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत बुल और बेयर की फाइट जरूर होगी, लेकिन अगर मल्टी डे के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि यहाँ से ये काउंटर और फर्दर नीचे जा सकता है। नॉट नेसेसरीली ऑन इंट्राडे अभी आखिरी 1 घंटे में, लेकिन मल्टी डे में फर्दर नीचे जाने के चांसेस है।